मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू एसएस न्यू क्लास। एसएस की इस क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वांट टू से समथिंग यू एट दिस टाइम। आवर लेसन नंबर 8 हिस्ट्री बुक, इतिहास हमारा भारत वन 6 स्टैंडर्ड की बुक है। इसका लेसन नंबर 8 गुप्त काल विजय एवं राज्य विस्तार ये चला हुआ है ऐसी। और ये अपना हमारा टॉपिक है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का विजय अभियान, शकों व कुषाणों का दमन करना। ये आज का हमारा टॉपिक है। सो लेट अस स्टार्ट, डोंट वेस्ट टाइम, हरी अप। आई नो वेरी वेल स्टूडेंट्स योर टाइम इज वेरी वैल्यूएबल। सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रिलेटेड विद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की विजय। देखो इसमें इसने क्या किया था भाई, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों व कुषाणों का दमन किया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मालवा, गुजरात और काठियावाड़ के क्षेत्रों में शकों व कुषाणों का दमन करके उसने उनका हरा करके उनके साम्राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। किसने? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। क्वेश्चन नंबर 2, वाकाटक राजा की सहायता से 21 शक राजाओं पर आक्रमण किया। इसने कितने? एक वाकाटक नाम का राजा था, उसमें कितने 21 शक राजाओं को आक्रमण किया और उनको हराकर उनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। किसने? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। उसके बाद क्या किया? शक शासक रुद्र सिंह दमन तृतीय मारा गया। जिस टाइम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शकों के साथ युद्ध हो रहा था उस टाइम क्या हुआ भाई, शक राजा रुद्र सिंह तृतीय युद्ध में मारा गया। और उसने किसने? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने वाकाटक राजा की सहायता से 21 शक राजाओं पर आक्रमण किया था। तो इसमें आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है भाई, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किसकी सहायता से 21 शक राजाओं को पर आक्रमण किया? तो आप पूछा सकता कि वाकाटक नरेश की सहायता से। और इसमें क्या एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछ सकता भाई जिस समय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का और शकों का आपस में युद्ध हो रहा था उसमें कौन सा शक राजा मारा गया? रुद्र सिंह तृतीय मारा गया। उसके बाद देखो अवंती के कुषाणों का दमन कर किया और इस विजय के परिणाम स्वरूप उसके राज्य की सीमाएं अरब सागर को छूने लगी। मैंने इसमें आपको इन्फॉर्म किया था कि भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों एंड कुषाणों का दमन कर उनके राज्य को अपना साम्राज्य में मिला लिया। जिस में उसका शकों के साथ युद्ध हो रहा था रुद्र सिंह तृतीय मारा गया। फिर उसने इसके बाद क्या किया? अवंती के कुषाणों का भी, जो अवंती के कुषाण राजा थे उनको भी हराकर उनके साम्राज्य को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। किसने? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। और उसके साम्राज्य का विस्तार इतना फैल गया कि उसके राज्य की सीमाएं किसको? अरब सागर को छूने लगी। तो इसमें पूछ सकते हैं भी आपसे, अवंती के कुषाणों का दमन किसने किया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। तो किस युद्ध के बाद चंद्रगुप्त साम्राज्य की सीमाएं अरब सागर को छूने लगी? अवंती के कुषाणों का दमन करने के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के साम्राज्य की सीमाएं अरब सागर को छूने लगी। ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रिलेटेड विद दिस पॉइंट। उसके बाद इसमें और क्या भाई, इस विजय के बाद इसमें कुषाणों और शकों को हराने के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शूरवीरता का सूर्य तथा शकों का नाश करने वाला की उपाधि धारण की। तो आपसे पूछ सकता है भाई एग्जामिनर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कौन सी 2 उपाधियां धारण की? विक्रमादित्य और सक्री। पूछ सकता आपसे विक्रमादित्य का क्या मीनिंग है? शूरवीरता का सूर्य। और सक्री का क्या मीनिंग है भाई? शकों का नाश करने वाला। ये उसने उपाधियां धारण की। ये तो था इसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की विजय के दौरान उसमें शकों और कुषाणों का दमन करना। उसके बाद फिर उसकी एक पॉइंट और इसके अंदर बलक की विजय। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सिंधु जो रिवर थी उसके आसपास में फैली वाहलिक जाति को पराजित किया। एक वाहलिक जाति थी जो फैली थी उसको हराया। तथा 7 शाखाओं में फैली एक विदेशी जाति थी, इनको हरा कर चंद्रगुप्त ने पंजाब पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। तो वे पूछ सकता है बलक की विजय के दौरान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस जाति को हराया? वाहलिक जाति को हराया। किसको? वाहलिक जाति को। बलक की विजय के दौरान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सिंधु नदी के आसपास में फैली वाहलिक जाति को हराया। और यह जाति कितनी? यह कैसी जाति थी? यह बस 7 शाखाओं में फैली हुई एक
फॉरनर कास्ट या एक विदेशी जाति थी। और उसके बाद इसको वाहलिक जाति को हराने के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस पर अपना अधिकार कर लिया भाई? पंजाब के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। किसमें? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उसके बाद इसमें क्या हुआ? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में एक चीनी यात्री, फाहियान नाम का एक चीनी यात्री भारत आया। आपसे पूछ सकता भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पुट कर सकता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया? आप बता सकते हो कि फाहियान चीनी यात्री भारत आया। उस वह भारत में क्यों आया था? वह भारत में बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को प्राप्त करने। देखो, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में फाहियान चीनी यात्री भारत आया। वह भारत क्यों आया? बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को प्राप्त करने के लिए और महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों की यात्रा करने के उद्देश्य से आया। और वह भारत में कब तक? 339 से 399 से 414 ईस्वी तक रहा। वह चीनी यात्री भारत में कब से कब तक रहा? 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक रहा। और उसने भारत के संबंध में एक ग्रंथ भी लिखा। किसने? फाहियान ने। कौन सा? फो कुओ की नामक ग्रंथ लिखा। अब इसमें क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पुट कर सकता भाई, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में कौन भारत आया? एक चीनी यात्री फाहियान आया। वह भारत में क्यों आया? वह बौद्ध किस उद्देश्य से आया? एक तो वह बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो हमारे ग्रंथ थे, बौद्ध रिलीजन से रिलेटेड जो इपिक्स यानी ग्रंथ थे, ग्रंथों को प्राप्त करने, उनसे बौद्ध धर्म से, बौद्ध रिलीजन से रिलेटेड जो इपिक्स थे उनको गेन करने के पर्पज से जो फाहियान चीनी यात्री भारत आया, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को प्राप्त करने और महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित, महात्मा बुद्ध के लाइफ से रिलेटेड जो प्लेस थे उनकी ट्रेवल्स यानी यात्रा करने के उद्देश्य से भारत आया। और उसने भारत के संबंध में कौन सा ग्रंथ लिखा? किसने? फाहियान ने। फो कुओ की नामक ग्रंथ लिखा। तो ये थे भाई हमारे आज का जो हमारा विषय था, यहीं पर समाप्त हुआ। बट ये लेसन एट दिस टाइम हमारा रनिंग है, ये फिनिश नहीं हुआ। इस लेसन से रिलेटेड सम मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आई विल डिस्कस विद यू इन नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू टॉपिक्स के साथ, न्यू क्वेश्चन रिलेटेड विद दिस लेसन नंबर 8। थैंक्स फॉर दिस कोऑपरेशन। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।